अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक और वजीफ़ा रिज़्क में इजाफे के लिए आपको बताना चाहता हूँ। रिज़्क के लिए पहले भी कुछ वज़ाइफ दिए, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा एक वजीफ़ा करता है, उसके लिए वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस नियत से कि हो सकता है ये किसी के लिए ये आसान हो। ज़ाहिर बात है, जो वज़ाइफ होते हैं अगर हम यकीन कामिल रख कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और जिस वजीफ़े में यकीन कामिल ना होना, अमूमन यूँ समझ लें कि उसमें फ़ायदा भी हासिल नहीं होता। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जो भी वजीफ़ा करना है उसमें यकीन कामिल रखें और ये ज़हन में रखें कि इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से मेरा जो काम है वो ज़रूर होगा। तो इसके लिए आपने करना है वो है सूरत इखलास। और ये अमल जो है ना, ये वो लोग कर सकते हैं जो पांचों नमाज़ों के आदी हैं। औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। और ज़ाहिर बात है, जो पांचों नमाज़ों का आदी है वो उसके लिए तो आसान है। जो पांचों नमाज़ों का आदी नहीं, उसके लिए ज़ाहिर बात है ये थोड़ा सा आजमाइश में आ जाता है। और दूसरा ये भी है कि बाज़ लोग रिज़्क का तो रोते हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं, रिज़्क की तंगी है, मगर वो रब को सजदा भी नहीं करते। और बाज़ार ये कहते हैं कि यार फलान बंदा तो नमाज़ें नहीं पढ़ता, उसकी तो हाँ रिज़्क की रेल पेल है, वो तो बहुत बड़ा अमीर है, वो तो नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, वो तो शराबें पीता है, वो तो ज़ानी है, वो ज़िना करता है। अलग यानी कई किस्म के सवालात होते हैं। ये देखें, रिज़्क जो है ना, रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके मुकद्दर में जितना लिख दिया उसको वो मिलेगा। अब ये गुनाह सवाब एक अलग मसला है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में रिज़्क दे रहा है, बज़ाहिर वो गुनाहों में मुलव्वस हैं, उस माल दौलत की वजह से गुनाह करते हैं। तो बाज़ार जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो देखकर अपना जहन ख़राब कर लेते हैं कि देखो यार वो भी तो गुनाह करता है, तो उसको रोज़ी क्यों मिल रही है। यूँ समझ रहे उसके लिए ये दुनिया है, आखिरत में वो बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। ये एक आजमाइश है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको खुली छूट दी हुई है कि कर ले दुनिया में जो ऐश परस्ती करने, फिर कब्र में ज़ाहिर बात है वो फंसेगा। तो जिसको दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला माल थोड़ा देता है, उसको इंशाअल्लाह आखिरत की जो नेमतें हैं ना वो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये दुनिया सब्र का है, अगर आप सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सवाब भी ज़्यादा हासिल होगा। तो बहरहाल वजीफ़े की तरफ आते हैं। उसका जो वजीफ़ा वो तरीक़ाकार यही है कि नमाज सुबह के बाद आपने सूरत इखलास को 21 मरतबा पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 21 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ेंगे। और इसके साथ एक शर्त ये भी है कि जिस नमाज के दौरान आप जितनी मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे उतनी मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़ना है। यानी नमाज फजर के बाद आपने 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, तो 21 मरतबा पहले और 21 मरतबा बाद में दुरूद पढ़ना है। और नमाज ज़ुहर टाइम आपने 22 मरतबा पढ़नी है सूरत इखलास, तो 22 मरतबा पहले और 22 मरतबा बाद में दुरूद पाक पढ़ना है। और नमाज असर में आपने इसको 23 मरतबा, और नमाज मगरिब में 24 मरतबा, और नमाज इशा में 25 मरतबा पढ़नी है। यूँ समझ लें कि जितनी मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे अव्वल आखिर उतनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये इसके साथ एक यूँ समझ लें कि शर्त है कि दुरूद पाक उतना ही पढ़ना है जितनी मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। नमाज फजर के बाद 21 मरतबा, नमाज ज़ोहर के बाद 22 मरतबा, नमाज असर के बाद 23 मरतबा, और नमाज मगरिब के बाद 24 मरतबा, और नमाज इशा के बाद 25 मरतबा पढ़नी है। और इस वजीफ़े को मुसलसल जारी रखना है, इसमें नागा नहीं करना, क्योंकि जब आप वजीफ़ा कर रहे होंगे तो तासीर पैदा हो रही होती है। अगर आप बाकायदगी से करते रहेंगे तो बहुत जल्द इसका असर होगा। अगर आप छोड़ेंगे, कभी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, तो असरात फिर यूँ समझ रहे बहुत लेट पैदा होते हैं।
پھر بندہ بازن بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھو یار میں اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا. تو اللہ کے بندے اعتراض کرنے سے پہلے یہ غور کر کہ مجھ سے آخر کون سی اس میں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو عموماً یہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ مسلسل نہیں کرتا، یعنی فجر ٹائم پڑھے گا تو ظہر ٹائم چھوڑ دے گا، ظہر ٹائم پڑھے گا تو عصر ٹائم چھوڑ دے گا، یعنی ڈیلی کوئی نہ کوئی چھوٹ جاتی ہے. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلی ہی نہیں پڑھ سکتا، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ڈیلی 5 مرتبہ پڑھی جا رہے ہیں. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ناغہ نہ ہو. تو آپ بغیر ناغے کے انشاءاللہ محنت کر کے پڑھیں گے تو بہت جلد اس کے آپ کو ثمرات جو ہے نا وہ حاصل ہوں گے، اور رزق کی جو ہے نا فراوانی ہوگی انشاءاللہ. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس میں ناغہ نہ ہو، یعنی کسی نماز کے دوران بھی ناغہ نہ ہو اور کسی دن بھی ناغہ نہ ہو. تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یعنی دنوں میں آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.